जो व्यक्ति विवाह करने निकला है उसे हमने वर कहा है, और संस्कृत व्याकरण में वर का अर्थ श्रेष्ठ, द बेस्ट। तो वो श्रेष्ठ क्यों है, यह हमने कल तक चिंतन किया था। वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि आप पूरी पशु सृष्टि में देखिए, प्रत्येक नर का प्रत्येक मादा के साथ अधिकार है, और ऐसे ही प्रत्येक मादा का प्रत्येक नर पर अधिकार है। वहां परिवार की भावना नहीं है, वहां वफादारी नहीं है, फिडिलिटी पशु सृष्टि में नहीं है। ये मेरी संतान है, मुझे इसका पालन करना है, ये भावना उनमें नहीं है। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये भावना प्राकृतिक है, माता अपने बच्चों के समीप भी नहीं आने देती है, ये कुदरती है। लेकिन बड़े होने पर वे अपनी जिंदगी जीते हैं, बस नर मादा के संबंध चलते रहते हैं, वफादारी नहीं है। मनुष्यों में हमारे ऋषियों ने समझाया कि न हम पशु है, न हम पक्षी है, हम मनुष्य है। यूं देखा जाए तो मनुष्य भी एक प्राणी है, और केवल प्राणी की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य भी आदिकाल में ऐसा ही करता था कि कोई भी नर पुरुष किसी भी मादा के साथ संबंध बना सकता था। वो पशु जीवन था। फिर धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता गया, संस्कृति का विकास होता गया। तो उस समय के बुद्धिमान होंगे, ऋषि होंगे, उन्होंने समझा कि आप पशु नहीं है। हाँ, एक दूसरे की तरफ आकर्षण तो सहज है और वो जरूरत भी है, तो उसको स्वीकार किया गया। लेकिन समझाया गया कि आप अपने आकर्षण को मर्यादित करो। इसलिए विवाह करने निकला हुआ पुरुष यह घोषणा करता है कि आज से मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसको छोड़कर बाकी जो सभी स्त्रियां हैं वो मेरी माता के समान है, पुत्री के समान है, बहन के समान है। मैं उनको भोग का विषय नहीं मानूंगा। यह बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। इसलिए उस पुरुष को हमने वर कहा है, तू श्रेष्ठ है, तू बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। अब देखिए, राम और काम में समानता और फर्क क्या है कि जैसे राम व्यापक है ऐसे ही काम भी व्यापक है। यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे राम घट घट में व्याप्त है ऐसे ही काम भी घट घट में व्याप्त है। प्रत्येक शरीर में कामना है। जैसे राम है पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे ही काम है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। बस इतना फर्क है कि काम प्रकृतिवश व्यक्त हो जाता है और राम को साधना करके व्यक्त करना पड़ता है। हाँ, दोनों ही में प्रेम है। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। कामना में प्रेम है लेकिन वो प्रेम बाहर की ओर जाता है। अब जरा कामना को और व्यापक बनाए। अब कामना का अर्थ नर मादा संबंध नहीं है, वो है साथ में। अब थोड़ा वाइडर एंगल में जाकर इस पर चिंतन हम कल करेंगे।